हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरी जूनी चैनल जो हैक हो गई थी, इसके कारण मैंने वो जूनी चैनल बंद कर दी है। ये नई चैनल है। हो सकता है कुछ वीडियोस आपको मिसिंग लगे या कुछ वीडियोस के अरेंजमेंट में आपको फ़र्क लगे, तो प्लीज़ थोड़े दिनों तक बेयर कर लो। मैं उसको अरेंज करने की सब कोशिश कर रहा हूँ। मैं जूने वीडियोस भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं मिलता तो हम लोग उसको फिर नया बना डालेंगे। और जो कुछ वीडियोस में, जैसे ट्रांसफॉर्मर के वीडियो में आवाज़ की कुछ कमियां हैं, आवाज़ के कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए नया वीडियो मैं बनाऊँगा जल्दी और उसको अपलोड कर लूँगा। तो प्लीज़ 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 मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 शेयर करना। ओके, चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, या जिसको हम लोग सेमी मेटल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एटम, जो मैंने आपको पहला वीडियो बनाया था एटम, उसके बाद का ये वीडियो है, सेकंड पार्ट है एटम का, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पर। ये टॉपिक का मेरा मकसद है उसी चीज़ को बताना आपको, हिंदी में वो भी। ओके, तो अभी तक आप लोग ने देखा रहेगा इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोस है इसके रिलेटेड, हिंदी में शायद बहुत कम वीडियोस है। तो मैं इसको ही आपको समझाना चाहता हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम फटाफट। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था एटम के अंदर कि एक न्यूक्लियस रहता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है। मेरा ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो मैंने बताया उसके अंदर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं। ये घूमने की दिशा को, उसको सेल बोलते हैं। पहले सेल को KLM ऐसे नाम दिया हुआ था हम लोग ने। और पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन्स बताए थे। लेकिन आप ऐसे याद रखो कि पहले में 2 की पार्किंग की जगह है इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद में 8 की सीरीज़ होनी चाहिए मिनिमम। अगर 8 रहेगा तो सही है, अगर 8 से कम है तो कुछ दिक्कत है। उसके बाद वो मेटल, नॉन मेटल या मेटाबॉल बनता है। ओके, चलिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हो एल्यूमिनियम और लिथियम का। एल्यूमिनियम जो है एक मेटल है, यानी एक धातु है। जिस धातु का मतलब क्या होता है, मेटल का मतलब क्या होता है, जिसमें से करंट पास हो सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु। ओके, तो चलिए एल्यूमिनियम की बात करते हो। एल्यूमिनियम में देखो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले में 2, फिर 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, और आखिरी ऑर्बिट में कितने हैं, 3। ये देखो, ये आखिरी ऑर्बिट है या आखिरी शेल है जिसमें 1, 2 और 3, खाली 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, उसी से लिथियम की बात करूँ तो लिथियम में देखो पहले ऑर्बिट में 2 है, और जो सेकेंड ऑर्बिट में उसमें होने चाहिए कितने, 8, लेकिन है कितना, एक ही है। राइट, समझ में है ये बात। उसके बाद में है, मैं दूसरा एग्जांपल लिया, ये है नॉन मेटल, जिसमें हम लोग कार्बन या नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। ये नॉन मेटल नहीं बोलते इसको, हम लोग नॉन मेटल ही समझ लो। तो इसमें आप देखोगे ना, तो जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, ऐसे प्रकार के तत्व है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पहले ऑर्बिट में 2 है, फिर आखिरी में होने चाहिए 8, लेकिन है कितने, 4 है। एक्चुअली ये सेमी मेटल है, नॉन मेटल नहीं है। ये कार्बन जो है सेमी मेटल की कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे 4 है आखिरी ऑर्बिट में। फिर नाइट्रोजन की बात करें, ये नाइट्रोजन एक प्रकार की हवा है। ओके, तो जिसमें आप देखोगे तो पहले ऑर्बिट में 2 है, और तीसरे में दूसरे ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5 है। होने चाहिए कितने, 8। मैंने बताया था 8 की चीज़, पहले में 2 फिर 8 समझ लो, 8 होने चाहिए। हो है कितने, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे कितने, कार्बन में 4 है। ओके, फिर देखो सिलिकॉन का एग्जांपल लिया यहाँ पे। सिलिकॉन में आप देखोगे तो पहले में 2, फिर दूसरे में 8 है, और तीसरे में देखो 4 ही है। होने चाहिए कितने, 8, लेकिन है कितने, 4। तो जर्मेनियम है, ये मिनिमम 8 होने चाहिए। ऐसे तो 18 का सीरीज़ है, लेकिन 8 तो मिनिमम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहले में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 4 होने चाहिए मिनिमम। उसको कंप्लीट करने के लिए, साइकिल कंप्लीट करने के लिए 8, लेकिन है कितने, खाली 4। ये है जर्मेनियम। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, खाली एग्जाम्पल बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमते रहते हैं। ये उसका क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हर शेल के अंदर। ओके, अभी इसका नियम क्या बोलता है, यानी धातु या नॉन मेटल, मेटल या मेटालॉइड्स ये बनता कैसे है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो जो एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट का मतलब है ये सिलिकॉन, तो एक क्या हो गया, एलिमेंट है। ओके, जो एलिमेंट के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है। अभी देखो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल खाली एक ही है, होने चाहिए 8, लेकिन है कितना, 1। ओके, तो 8 है, 8 का आधा कितना होता है, 4। ओके, ध्यान रखो 8 का आधा कितना होता है, 4। तो अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। ये उसका नियम है, पहला नियम। ओके,
यानी जिस ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन है कितने, 4 से कम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को पास ऑन कर देगा। दूसरा नियम क्या है, अगर 4 से ज़्यादा है तो ये दूसरे के पास से लेगा। ओके, यानी मान लो कि यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या बताया, 8 होने चाहिए, 4 से ज़्यादा है, ये 4 से कम है, ये 3 है, यहाँ पे भी 4 से कम है, ये 1 है, यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देंगे। 4 से कम है तो दूसरे को दे देंगे, अगर 4 से ज़्यादा है तो वो देंगे नहीं, वो लेंगे दूसरे के पास से। ओके, ये मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ, लेकिन याद रखना ये नियम है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे को दे देगा इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे के पास से लेगा, गेन करेगा। देखो ये एलिमेंट जो है ज़्यादा है 4 से, तो ये गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और अगर एलिमेंट से कम है, 4 से कम है एलिमेंट्स, तो ये दूसरे को दे देगा। ओके, ये नियम खाली ध्यान में रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ उसका। देखो एल्यूमिनियम, तो मैंने एल्यूमिनियम में क्या बताया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 13 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में 2, फिर 8 और फिर 3। इन दिस केस व्हाट विल बी द इजी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके लिए क्या आसान रहेगा, अभी होने चाहिए 8 लेकिन है कितने, 3, यानी बाकी कितने बचे, 5। तो 5 लेना उसको आसान पड़ेगा कि 3 दे देना आसान पड़ेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था मिनिमम 8 होने चाहिए, एट प्रेजेंट 3 है, यानी 4 से कम है। अगर 4 से कम है तो रिक्वायर्ड कितने हैं, 5 इसको इलेक्ट्रॉन, तो उसको 3 दे देना आसान पड़ेगा, राइट। ये 3 लेगा और 5 लेगा नहीं दूसरे के पास से, उसको क्या करेगा, 3 को दे देगा, यानी इसके पास 3 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, जिसके लिए वो बन जाता है मेटल। ओके, तो धातु क्यों बना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स उसने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को पास ऑन कर दिया, इसलिए क्या बन गया, धातु। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज उसके पास आ जाएंगे, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए। जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है वो क्या बन जाता है, मेटल। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी आखिरी ऑर्बिट में होने चाहिए 8, लेकिन है कितने, 1 2 3 4 5 है। मैंने क्या बताया था कि 4 से ज़्यादा रहेगा तो उसको 3 अभी लेना आसान पड़ेगा कि 5 देना आसान पड़ेगा। ऑफकोर्स 3 लेना उसको आसान पड़ेगा, वो 5 देने की जगह पे 3 ले लेगा दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको आसान पड़ेगा, राइट। तो मिनिमम 8 होने चाहिए, है कितने उसके पास, 5 है, यानी 4 से ज़्यादा है, तो और रिक्वायर्ड कितना है, 3, तो उसको 3 गेन करना आसान करेगा, और जो दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन लेता है वो बन जाता है नॉन मेटल। वो क्या बन जाता है, नॉन मेटल। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, यानी क्या बन गया, मेटल। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास से ले लिया उसने, लेकिन किसी को दिया नहीं, इसलिए क्या बन गया है वो, नॉन मेटल। एग्जैक्टली। तो अभी करते हैं सेमी मेटल के बारे में, जिसको हम लोग मेटालॉइड्स बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल लिया है मैंने सिलिकॉन का। अगर सिलिकॉन में आप देखोगे ना, 10 11 12 13 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, ये मैंने आपको बताया था कि 4 से कम है तो दे देगा, या 4 से ज़्यादा है तो ले लेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू 4 है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 दे देगा तो भी उसका नुकसान है, या 4 लेगा तो भी उसका नुकसान है, राइट। तो इस सिचुएशन में वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा नहीं लेगा किसी के पास से, और इस प्रकार के तत्व को, इस प्रकार के परमाणु को हम लोग बोलेंगे मेटालाइट्स, यानी सेमी मेटल। जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी मेटल या मेटालॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये उसके सो व्हाट इज़ इजी टू गेन और लॉस, इट विल डू नथिंग, क्योंकि ये 4 देगा तो भी उसके लिए नुकसान है, या 4 लेगा तो भी उसके लिए नुकसान है, इसलिए नहीं देता है नहीं लेता है किसी के पास से, इसको हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। और इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन के अंदर डोपिंग प्रोसेस करवाई जाती है। तो मेरा जो दूसरा वीडियो रहेगा वो डोपिंग के ऊपर है, जिसके ज़रिए P और N जंक्शन बनता है। याद रहेगा आपको, डायोड का जो P और N जो है, या ट्रांजिस्टर के अंदर PNP ट्रांजिस्टर रहता है, तो उसका जो P और N कैसे बना है ना, उसके लिए मैं ये वीडियो खास बनाया है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको P और N कैसे बन गया वो पूरा दिखाई देगा, क्योंकि डोपिंग प्रोसेस के अंदर इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर डोपिंग प्रोसेस इसमें करवाई जाती है, जिसके ज़रिए P और N इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। बस इसी तरीके से मेरे वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को। सो अभी ये नया चैनल है तो मेरे व्यूअर्स भी बहुत कम है, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है,
बस ऊपर वाले को दुआ करो कि मेरे पहले जैसा मेरा पूरा चैनल चलने लगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।